हेलो एंड वेलकम टू क्लियर मैन प्रेजेंट्स नुक्ता पिच साइड। फीफा वर्ल्ड कप 2026 चल रहा है, रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी आ रहे हैं और जो है राउंड ऑफ 32 के लिए जो रेस है वो अपने पीक पर पहुंच चुकी है। इन सब को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, कलीम के अलावा हमारे साथ वैसे तो यूजुअली हैदर भाई होते हैं, लेकिन हैदर भाई कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से आज शो में नहीं होंगे। सो विदाउट फर्दर अडू हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ जाते हैं जो कि है हॉट टेक्स। मेसी ने एक दफ़ा फिर जो है वो फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस को डोमिनेट कर रहे हैं और जो है कल उन्होंने दोबारा 2 गोल स्कोर किए ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट और वो फीफा वर्ल्ड कप 2026 और ओवरऑल जो है टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर भी बन गए। अगर हम ग्राफिक देख सकें स्क्रीन के ऊपर, अच्छा तो यहाँ आप देख सकते हैं मोस्ट गोल्स इन फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री। लायनल मेसी की 18 गोल्स हैं, किलियन एम्बापे के 16 हैं, मिरोस्लाव क्लोजा के 16 हैं, रोनाल्डो नजारियो के 15 हैं और जर्ड मुलर के 14 हैं। तो कल आपने अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा, मेसी ने दोबारा जो है 2 गोल स्कोर किए और डोमिनेट किया मैच को। तो आपको क्या लगता है मेसी ने, हम बात तो बार बार करते रहते हैं मेसी की ग्रेटनेस के ऊपर, अब मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेसी की जो ट्रॉफी कैबिनेट है उसमें से सिर्फ एक चीज़ मिसिंग है, वो है वर्ल्ड कप का गोल्डन बूट। उन्होंने सबको जीता हुआ है, बैलन डोर जीता हुआ है, वर्ल्ड कप जीता हुआ है, लेकिन गोल्डन बूट वो आज तक वर्ल्ड कप का नहीं जीत पाए। तो आपको क्या लगता है कि वो इस दफ़ा गोल्डन बूट जीत सकेंगे? उनके ऑलरेडी 5 गोल हो गए, लेकिन एम्बापे और हालैंड उनके भी 4-4 गोल्स हैं, तो और अभी सिर्फ 2 मैचेस हुए हैं। तो क्या लगता है आपको इनमें से गोल्डन बूट कौन जीतेगा? मुझे मेरे ख्याल से मेसी, जिस तरह मैंने पहले लास्ट सेगमेंट में भी ये कहा था कि मेसी अगर इस तरह परफॉर्मेंस करते रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि मेसी अपनी टीम को वो टॉप पे लेके जाते हैं। और मेसी का भी अभी जो उसके बाद जो मैच है जॉर्डन के सामने है तो उसमें भी बहुत चांसेस है मेसी को स्कोर करने के लिए। तो मेसी ऑलरेडी एक कॉन्फिडेंस आ गया उसमें, फर्स्ट मैच में हैट्रिक करना, उसके बाद 2 गोल करना। कल मैच में भी उसने पेनल्टी मिस कर दिया, लेकिन ये कि एक कॉन्फिडेंस के साथ पूरी टीम उसके साथ है। तो मेरे ख्याल जो परफॉर्मेंस चलती रहेगी तो मेरे ख्याल से एक तो मेसी की खुद कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ गई है, क्योंकि वो स्कोर जब भी प्लेयर जो मेन टीम का कैप्टन होते हैं जब वो स्कोर करते हैं तो उससे ये महसूस होता है कि ये टीम कॉन्फिडेंस के साथ खेल रही है और कप्तान पे भरोसा भी है। और जब मेसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो फिर पूरा जो प्लेयर जो वो हार्ड वर्क भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार मेसी गोल्डन बूट लेके जाएगा। अच्छा, आपने मेसी को आप बैक कर रहे हैं, लेकिन हालैंड और एम्बापे को भूलना नहीं चाहिए। जो वर्ल्ड कप की जो हिस्ट्री है ना, उसमें सिर्फ दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ कि सिर्फ 2 मैचेस के बाद 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने 4+ गोल कर दिए और उनमें तीनों में मेसी को ऑलरेडी 5 है और एम्बापे और हालैंड के 4-4 गोल हैं। तो वो उन्होंने भी प्रेशर बिल्ड किया हुआ है मेसी के ऊपर, वो भी पीछे नहीं रह रहे हैं। लाजिम बात है, जब आपके प्रेशर सेकंड टॉप स्कोर जा रहे हो और फिर हालैंड भी टॉप पे जा रहे हैं, उसने भी कल कुछ मिसिंग किए हैं, उसने भी अच्छे पॉइंट्स अपने टीम को दिलाए हैं। मेरे ख्याल से वो नेक्स्ट मैचेस के लिए नॉर्वे जैसे अगर परफॉर्मेंस अगला मैच ही नॉर्वे और फ्रांस का है सर। हाँ, नॉर्वे फ्रांस का है और दोनों बड़ा मेरे ख्याल से दोनों ने अपने ग्रुप में टॉप किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से दोनों नहीं चाहते हैं कि ओवरऑल इतनी हाई क्लास पे मैच लेके जाएं। मुझे उम्मीद है कि वो नेक्स्ट मैचेस के लिए जो नॉकआउट स्टेज में मैचेस हैं उसके लिए दोनों तैयारी करेंगे, क्योंकि हर टीम चाहते हैं कि मेरी टीम टॉप से टॉप पे चली जाए। तो मेरे ख्याल से एम्बापे ऑलरेडी, उनके फ्रांस इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है कि उनके साथ जो है ओलेस हैं और साथ में डेम्बले, उसके साथ जो खेल रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस के मुताबिक मेरे ख्याल से कि एम्बापे का भी बहुत चांसेस है कि वो भी इस स्कोर शीट में टॉप पे आ सकते हैं। अच्छा, एक नाम और जो रह गया वो हैरी केन का है, जो इंग्लैंड के, उन्होंने भी अपने पहले मैच में 2 गोल स्कोर किया, अभी उनका कल मैच भी है दोबारा। तो उनके हैरी केन की परफॉर्मेंस को आपको कैसे देखते हैं? हैरी केन मेरे ख्याल से, मैं पिछले वर्ल्ड कप में भी देखा हूँ तो उसने पूरा टीम को उठाया, उसमें लास्ट वर्ल्ड कप में भी काफ़ी स्कोर किया और टीम को प्रॉपरली वो मैनेज कर रहे हैं और स्कोर क्रिएट कर, क्योंकि इंग्लैंड का सबसे पहले इशू ये था कि वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे। जब से हैरी केन आए तो उसने टीम को एक बिल्ड किया हुआ है और साथ में बाकी प्लेयर जो है उसके साथ टीम वर्क बनाया हुआ। तो मेरे ख्याल जितनी वो स्कोर क्रिएट कर रहे हैं हैरी केन, मेरे ख्याल से ये इंग्लैंड को बूस्ट दे रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर इंग्लैंड इस तरह परफॉर्मेंस करते रहेंगे, इंग्लैंड भी टॉप टीमों में आएंगे। अच्छा, तो कलीम आप तो कह रहे हैं कि मेसी जो है गोल्डन बूट जीतेगा। अब ये टूर्नामेंट के एंड पे पता लगेगा कि कौन जीतता है। अब मैं थोड़ा सा आगे जाना चाहूँगा टर्की के ऊपर। टर्की जो है वो एलिमिनेट हो गई वर्ल्ड कप से, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि 2 मैचेस के बाद ही वो एलिमिनेट हो गए और 24 साल बाद उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था। जो उनके 2 मैचेस थे उनके शॉट्स ऑन टारगेट भी बहुत ज़्यादा थे, तकरीबन मेरे ख्याल से 60+ शॉट्स थे और 13 ऑन टारगेट थे। उनका जो XG था वो भी था 3.46 का। मेरे ख्याल से देखो, फुटबॉल का ये असूल है कि जब आप मैच के दौरान जब तक आप गोल नहीं कर पाओगे तो आपको घर जाना पड़ेगा। तो तुर्की जो है ना फुटबॉल क्लास फुटबॉल के लिए, लेकिन जब आप गोल नहीं कर सकते हो तो लाजिम बात है आपके डिफेंस के ऊपर प्रेशर आते हैं। तो उस लोगों ने, जो दोनों टीमों ने, ऑस्ट्रेलिया और पैराग्वे ने, जो इसके साथ इसके साथ सामने खेला है, तो उस दोनों ने डिफेंड करके उसने काउंटर अटैक पे उसको गोल स्कोर कराए। तो मेरे ख्याल से तुर्की इस चीज़ के लिए एक अंडर प्रेशर इसलिए थे कि उसको गोल करना था। उस गोल करने की वजह से उन लोगों से स्कोर नहीं पा रहा था, क्योंकि जो डी बॉक्स में थे वो इतने प्रेशर में थे कि उनसे स्कोर नहीं हो रहा था। तो लाजिम बात है जब आप स्कोर नहीं करोगे, लाजिम बात है आपको घर जाना पड़ेगा।
अच्छा, आपने फुटबॉल खुद भी बहुत ज़्यादा खेली है। अब इस तरह के जब आप स्टैट देखते हैं कि इतने सारे शॉट्स हैं, शॉट्स ऑन टारगेट भी काफ़ी ज़्यादा हैं, एक्सजी भी कह रहा है कि आपने 3 से 4 गोल स्कोर करने चाहिए थे और फिर भी ना स्कोर कर पाना, और वो एक ऐसे स्टेज पे जो वर्ल्ड कप था, तो ये टीम के लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है और आपको क्या लगता है? क्योंकि टर्की के पास अच्छे नाम भी थे, आर्दा गुलर भी खेलते हैं, रियल मैड्रिड से खेलते हैं, अच्छे प्लेयर हैं, वो भी फॉर्म में थे, लेकिन वो कर नहीं पाए गोल स्कोर। तो एग्जैक्ट आपको क्या लगता है, क्या मसला क्या हुआ टर्की का? देखो एक तो उनके फिनिशिंग फाइनल पासिस में कि जिसमें गोल के सामने इन लोगों ने फिनिशिंग नहीं करना, एक वीक शूटिंग भी थी कि इतने पावर शूटिंग थी कि जिस पे लोग ये कहें कि यार इतने अच्छे शूटर मिले कि उनको नहीं मिले, लेकिन ये कन्वर्जन करना बहुत ज़रूरी है टीम के लिए। जब आप फिनिशिंग नहीं करोगे, एक मोमेंट्स नहीं बनाओगे, आप 75% उसके पास बॉल पोजीशन है, अब 75 पोजीशन आपके पास बॉल हो और आप कन्वर्ट नहीं कर रहे हो, तो सबसे बड़ा इशू ये है कि स्ट्राइकर्स में वो पावर ऑफ शूटिंग नहीं थी कि जिसमें जाके गोल स्कोर करवाए। लाजिम बात है, जब आप मिसिंग बहुत ज़्यादा करेंगे तो लाजिम बात है फिर अंडर प्रेशर, मैंने कहा था कि अंडर प्रेशर आपके टीम आते हैं तो काउंटर अटैक पे दोनों ने टीमों ने फ़ायदा उठा लिया। पेरागो ने भी स्कोर कर दिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी काउंटर अटैक पे स्कोर किया। तो ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से सबका ये डिमांड था कि तुर्की एक इस मरतबा बेहतर खेल पेश करेंगे, क्योंकि बहुत अरसे के बाद उसने वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर लिया। मेरे ख्याल से बहुत से उसके जो फैंस फॉलोइंग थी, खासकर तुर्की में जो लोगों को इस्तकबाल किया गया था उसको वर्ल्ड कप भेजने के लिए, बहुत से लोग इससे मायूस भी चुके हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा चलते हैं जर्मनी की टीम पे। जर्मनी की टीम ने राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई कर लिया। आइवरी कोस्ट के खिलाफ उन्होंने कम बैक फ्रॉम बिहाइंड 2-1 विन की। जर्मनी का एक्सपेक्टेड ही था राउंड ऑफ 32 में वो तो जाएगी। मुझे जो ज़्यादा कंसर्निंग बात ये लगी कि उनके जो स्टार डिफेंडर हैं निको शोल्टरबैक, उनको हो गई है इंजरी और वो वर्ल्ड कप से हो गए हैं बाहर। तो अब आपको क्या लगता है कि अब गोइंग फॉरवर्ड अब आगे नॉकआउट्स भी आ जाएंगे, तो उसमें उनकी एब्सेंस जो है जर्मनी कितना मिस करेगा? एंटोनियो रूड्रिगर सही है, एक्सपीरियंस कैंपेनर है, लेकिन जो शोल्टर बैक उनको जो प्रेजेंस प्रोवाइड करते थे, बॉल प्लेइंग सेंटर बैक हैं, और वो लेफ़्ट पे जब जो उनके लेफ्ट बैक हैं नेथानियल ब्राउन, जब वो आगे जाते थे तो वो जो पीछे स्पेस जो खाली छोड़ते थे वो भी वो कवर करने में काफ़ी अच्छा काम करते थे। तो ये जो सारा जो गेम प्लान है नेगल्समैन का, जो जर्मनी के कोच है, तो वो किस तरह अफेक्ट करेगा? वो दोबारा, मेरे ख्याल से उनके पास कोई खास रिप्लेसमेंट भी नहीं है उनको ऐसे प्लेयर की। मैं ये समझता हूँ कि जब आप एज अ डिफेंस में आपको एक लीडर चाहिए, क्योंकि हमेशा असूलन जब हम एज अ प्लेयर मैं ये महसूस करता हूँ कि जब आपके पास डिफेंस लाइन बहुत मजबूत होते हैं तो आप विनिंग टाइटल के करीब होते हैं। तो मेरे ख्याल से जर्मनी के पास एक एज अ लीडर डिफेंडर निको इनके पास मौजूद है, लेकिन उसकी इंजरी के बाद लाजिम बात है टीम पे आप देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसे लीडर है जो डिफेंस को संभाले। लाजिम बात है वो सेट पीसेस में बहुत अच्छा था, हेडवर्क में बहुत अच्छा था, तो मेरे ख्याल से लाजिम बात है जर्मनी की टीम पे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा इसका। लेकिन लाजिम बात है जर्मनी आगे जाने में काफ़ी उसका ठीक है, क्योंकि जर्मनी ऑलवेज परफॉर्मेंस देते हैं, वो डिफेंस पे भी अटैक में भी, वो बहुत से टीमों को आउट कर सकती हैं। लेकिन इस मरतबा अगर उसने 2014 के बाद फर्स्ट टाइम उसने नॉक स्टेज में उसने क्वालिफाई कर लिया, मेरे ख्याल से जर्मनी इस मरतबा कुछ कर पाएंगे। ठीक है, करीम को लगता है कि जर्मनी कुछ कर पाएंगे, लेकिन कुछ जो किया है वो ईरान ने किया। ईरान ने जो है अपने पहले दोनों मैचेस ड्रॉ कर लिए हैं। जो उनका दूसरा मैच था बेल्जियम के अगेंस्ट, वो भी 0-0 ड्रॉ था, और उसमें जो हीरो थे इस मैच के वो उनके थे गोलकीपर अली रज़ा। उन्होंने, अगर आप उनका सेव भी देखा हो, जो इस पर कह जा रहा है कि वो सेव ऑफ द टूर्नामेंट था, मतलब टोटली रिफ्लेक्स सेव, अनएक्सपेक्टेड। आप एक स्ट्राइकर भी हैं, अगर आप, मैं आपको कहता हूँ, आप बेल्जियम के उस प्लेयर की जगह आप होते उस वक्त वहाँ पे, और आपके सामने आपको पता था, आपने शॉट, आपको प्रॉपर शॉट लगा उनका, ऐसा भी नहीं था कि वो किक बहुत हल्की थी या कुछ ऐसा था, तो आपको तो लगा होगा कि भाई ये तो 99% गोल है। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा सेव करना ना, आपको कैसा, आपने गोलकीपर का सेव वो कैसा देखा और आपने को कैसा लगा कि क्या हुआ? क्या मैं एज गोलकीपर देखूँ ईरान की टीम में, मैंने लास्ट सेगमेंट में ये कहा था कि जब भी आपकी टीम 19-20 होते हैं, जब आपकी टीम दूसरी टीम के मुकाबले थोड़ी सी कमज़ोर होती है, तो लाजिम बात है फिर सारे डिपेंड आता है कीपर के ऊपर कि आपकी कीपर की परफॉर्मेंस क्या होती है। तो जब भी हम लास्ट 2-3 मैचेस देखते हैं स्पेन के अगेंस्ट, देखते हैं कीपर की परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है, क्योंकि जितनी ज़्यादा शूटिंग आपकी कीपर होती है तो फिर आपकी कीपर की जो परफॉर्मेंस है वो नज़र आती है। तो जैसे ईरान की कीपर ने उसने सेव कर दी, उसकी रिफ्लेक्शन इतनी तेज़ थी कि मतलब उसने इन द सेम टाइम उसने दो शूट सेव किए। ईरान को टीम जैसे ही उसके पास शूट चली जाती हैं, जैसे वो सेव करते हैं तो ईरान की टीम एक बूस्ट मिल जाती है, एक कॉन्फिडेंस आ जाती है कि पीछे उसके पास कोई है जो उनको रोकने वाले। लाजिम बात है ईरान 2 मैचेस दोनों ड्रा कर चुके हैं, लेकिन ईरान एक कुछ सिचुएशन से भी गुजर रहे हैं, कभी मैचेस के मैक्सिको में एग्जैक्टली मैं उसी पे आ रहा था कि जिस सिचुएशन ऑफ द फील्ड इश्यूज वो जितने फेस कर रहे हैं, उसके बाद जो है जब ऑन द फील्ड उन्होंने 2 मैचेस में 2 पॉइंट निकाल लिए, वो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, और अब वो प्रिटी मच काफ़ी अच्छी पोजीशन में है कि वो नॉकआउट्स में भी चले जाएंगे।
तो मैं वही कह रहा हूँ कि कीपर ने उसने पूरा मेरे ख्याल से अगर ईरान को बचाया नेक्स्ट राउंड के लिए, तो मेरे ख्याल से ये जो नेक्स्ट मैच होगा उसमें परफॉर्मेंस ईरान टीम में जीतना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये है कि कीपर ने उसको ओवरऑल बहुत सेव कर लिया और पूरा ईरान उस कीपर पे आज मेरे ख्याल से आज हीरो हैं। और स्टेट ऑफ परफॉर्मेंस उसने महसूस कर दिया पूरे लोगों के स्टेट ऑफ परफॉर्मेंस हैं कि बाल कोई जा नहीं सकता है गोल नेट में। अच्छा, ईरान की तो हमने बात की, बेल्जियम के साथ आपको क्या लगता है कि क्या मसला है? बेल्जियम की टीम में प्लेयर्स तो अच्छे हैं लेकिन वो क्लिक नहीं कर पा रही है एज अ टीम। केविन डी ब्रुयना चले ठीक है, अब थोड़ी काफ़ी एज हो गई उनके, उस तरह की उनकी जो है एथलेटिसिज्म नहीं है उनके उसमें, लेकिन फिर भी बेल्जियम की टीम को कंसिडरिंग द रिजल्ट आपको खुद भी उम्मीद होगी मेरे ख्याल से कि इससे तो बेहतर ही करते परफॉर्मेंस। अभी तक कोई जीत नहीं पाए दोनों मैचेस ड्रॉ। मैं वही कह रहा हूँ ओवरऑल जो पिछले 2 वर्ल्ड कप में बेल्जियम ने जो परफॉर्मेंस दी है वो पूरे लोगों की नज़रों में आ गया, क्योंकि ओवरऑल सब लोग देखते हैं कि बेल्जियम में क्या वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंस होती है। पिछले 2 वर्ल्ड कप में से जब हज़ार्ड उसके पास थे तो इन लोगों ने सेमीफाइनल तक आना, क्वार्टर फाइनल और जापान और इस तरह के सामने टीमों को हराना, तो एक परफॉर्मेंस थी, एक प्लेयर्स थे नज़र आते थे। लेकिन इस वर्ल्ड कप में वो कन्वर्ट नहीं हो रहे, इनसे स्कोर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो फुटबॉल नज़र नहीं आ रहा है कि जो जाके फिनिशिंग करें, और जब भी देखें तो फिनिशिंग में उनको स्कोर नहीं होता है। एक टीम एक बिल्डअप जो होती है, जो मोमेंट्स बना रहे होते हैं, जो बॉल के साथ फिनिशिंग में होते हैं, मोमेंट्स बना रहे हैं, क्रॉसिंग हो रही है, वो मोमेंट्स नज़र नहीं आते। लेकिन ये कि जब आप स्कोर कन्वर्ट नहीं करते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा इशू ये होता है कि पूरी टीम आहिस्ता आहिस्ता डिमोटिवेट होते हैं, फिर आपके डिफेंस पे मसले आते हैं, आपके पासेस रॉन्ग पासेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये है कि जो टीम सबसे शुरू में ही गोल कन्वर्ट करते हैं तो वो टीम फिर कॉन्फिडेंस में आती है और मज़ीद अच्छा खेलने की कोशिश करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस अभी चल रहे हैं, हमारी डिस्कशन अब कब हम कंटिन्यू करेंगे अब अपने शो के पहले ब्रेक के बाद। तो कीप वॉचिंग क्लियरमैन प्रेजेंट्स नुक्ता पिच साइड। Clear Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए। Nukta, the whole story. Download the app now. The all new Clear Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए। What is news worth breaking? The one that goes first? Or the one that goes whole? Nukta, the whole story. Download the app now. The all new Clear Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए। Nukta, the whole story. Download the app now. The all new Clear Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए। What is news worth breaking? The one that goes first? Or the one that goes whole? Nukta, the whole story. Download the app now. The all new Clear Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए। Nukta, the whole story. Download the app now. The all new Clear Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए। वेलकम बैक टू क्लियरमैन प्रेजेंट्स नुक्ता पिच साइड। अब हम चलते हैं अपने शो के दूसरे सेगमेंट की तरफ जो कि है वर्डिक्ट। फर्स्ट जो ग्राफिक है वो स्क्रीन पर दिखा दें जो स्टेटमेंट का है। अच्छा, ये जो है माइकल ओवन फॉर्मर इंग्लैंड स्ट्राइकर कह रहे हैं रोनाल्डो के बारे में कि इफ़ ही इज़ नॉट स्कोरिंग इट्स टू इजी टू ब्लेम हिम, बट हाउ मेनी टाइम्स हैज़ दिस हैपेंड and he has shut everyone up in the next game. If you're picking Ronaldo, then you have to accept what he is there for, and I wouldn't be surprised if he responds with a hat-trick of his own against Uzbekistan. माइकल ओवन कह रहे हैं कि जो है रोनाल्डो जो है को हैट्रिक कर सकते हैं उज़्बेकिस्तान के खिलाफ। 100% कर सकते हैं, क्योंकि रोनाल्डो ने
फर्स्ट टाइम नहीं लेकिन बार बार ये साबित किया उसने हमेशा स्कोर लाइन में दुनिया में सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले प्लेयर्स हैं। लाजमी बात है उसके लिए, लाजमी बात है सब मैच अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज इस उज़्बेकिस्तान के अगेंस्ट उसने अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, क्योंकि लाजमी बात है उसके ऊपर भी प्रेशर है कि वर्ल्ड वाइड में सारे टॉप प्लेयर जो है ना वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, गोल स्कोर कर रहे हैं। तो रोनाल्डो भी सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह इस मैच में, क्योंकि जिस तरह इसके स्टोरीज़ पे आ रहे हैं कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस है और बिल्कुल तैयार है और इस मैच के लिए रिज़ल्ट देने के लिए, क्योंकि रोनाल्डो ने दुनिया में साबित कर दिया है कि वो चाहे चैम्पियंस लीग हो, चाहे अपने कंट्रीज़ पुर्तगाल के लिए हो, उसने हर वक्त गोल साबित कर दिए हैं कि उसने हर टाइम पे मुश्किल हालात में स्कोर किए हैं। तो मेरे ख्याल से उसके लिए मुश्किल काम नहीं है। जब एक प्लेयर 1000 गोल कर सकते हैं तो उसके लिए मेरे ख्याल से इस परफॉर्मेंस की वजह से वो फेमस है। तो मेरे ख्याल से आज उज़्बेकिस्तान के ख़िलाफ़ उसको गोल करनी चाहिए, क्योंकि पूरे आवाम उसको बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि रोनाल्डो भी परफॉर्म दें, और रोनाल्डो तो मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर है, उसमें कोई शक नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आज कुछ कर पाएंगे। अच्छा, कुछ पंडित जो हैं वो ये भी कह रहे हैं आफ्टर सीइंग द परफॉर्मेंस जो उनका पहला मैच था कॉन्गो के अगेंस्ट, कि वो शायद स्टार्ट नहीं करना चाहिए, उनको सेकंड हाफ में लेके आए एज अ सब यूज़ करें। तो आपका उस बारे में क्या ओपिनियन है? मैं नहीं समझता, क्योंकि समटाइम्स मैं ये कह रहा हूँ कि प्लेयर्स को जब पुर्तगाल ने गोल निकाल दिया तो मैं ये इस चीज़ का कॉन्फिडेंस था कि शायद अब रोनाल्डो को स्पेस भी मिलेंगे, दूसरी टीम ऊपर आएंगे खेलेंगे, लेकिन उस टीम में बिल्कुल डिफेंस स्टार्ट कर दी, उसने बिल्कुल अटैक नहीं स्टार्ट किया, तो उसने बिल्कुल डिफेंस पे मूड पे चले गए, लेकिन तब तक उसने आखिर तक डिफेंस पे रखा और रोनाल्डो को बिल्कुल स्पेस नहीं दिया। अगर हम देखा जाए तो 5 डिफेंस के साथ खेले थे और रोनाल्डो को स्पेस नहीं मिल रहा था कि रोनाल्डो कई तरह से, फिर ये बात है कि जब आपको फाइनल पास नहीं मिल रहा होगा तो आप, क्योंकि रोनाल्डो चाह रहे कि मुझे फाइनल पास मिले, मुझे क्रॉसिंग मिले, लेकिन उस तरह का स्पेस रोनाल्डो को नहीं मिला। तो रोनाल्डो थोड़ा सा मैच में अगर आप देखा जाए तो वो नीचे आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी ऊपर जाने के लिए आपको जाना पड़ता है, क्योंकि आपको स्कोर भी करना चाहिए। लेकिन ये है कि अब कोचिस पे डिपेंड करता है कि पुर्तगाल क्या करना चाहते हैं उसके इस मैच में, क्या उसको लाजिम बात है उसको खिलाने की मूड में है, क्योंकि वो रोनाल्डो को नहीं बिठाना चाहते हैं, क्योंकि रोनाल्डो उसका मेन टॉप स्कोर है। बिल्कुल आपने सही कहा। मेरे ख्याल से रॉबर्टो मार्टिनेज जो पोर्चुगल के कोच हैं, उनकी भी अगर आप प्रेस में स्टेटमेंट्स देखें तो मुझे तो नहीं लगता कि वो जो है रोनाल्डो को ड्रॉप करेंगे स्टार्टिंग 11 से। अगर दूसरी हम स्टेटमेंट स्क्रीन पर देख सकें। अच्छा, ये है लमीन यमाल के बारे में। राफ रेगनिक बोल रहे हैं, ऑस्ट्रिया के कोच। वो कह रहे हैं कि लमीन यमाल इज़ वन ऑफ द एब्सोल्यूट सुपरस्टार्स ऑफ द फ्यूचर। आई इमेजिन दैट इफ ही स्टेज फिट एंड कीप्स हिज फीट ऑन द ग्राउंड ही कुड रीच अ लेवल सिमिलर टू दैट ऑफ लायनल मेसी। तो ये कह रहे हैं कि यमाल जो है अगर वो अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करें और हम्बल रहें तो वो तो मेसी जैसे प्लेयर बन सकते हैं। 100% बन सकते हैं अगर वो हम्बल रहें और अपनी ट्रेनिंग पे फोकस रहें और फुटबॉल जिस तरह अभी खेल रहे हैं, क्योंकि इसने बहुत कम एज में डायरेक्ट आए और डायरेक्ट स्टार बने, तो मेरे ख्याल से इसकी परफॉर्मेंस बुनियाद पे दुनिया उसको पसंद करते हैं यमाल को। अगर ये कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि मेसी ने एक बहुत लॉन्ग पीरियड से ये दुनिया का टॉप बेस्ट प्लेयर रहे हैं, क्योंकि 16 साल ज़्यादा कैरियर के हवाले से ये दुनिया के टॉप फुटबॉल पे हैं। लेकिन यमाल के लिए सोचना पड़ेगा कि मुझे लंबा अगर कैरियर करना है तो इसके लिए मुझे हम्बल भी रहना है और मुझे इस पर फोकस भी करना चाहिए और मुझे दुनिया का बेस्ट प्लेयर बनने के लिए हार्ड वर्क भी करनी पड़ेगी। लेकिन ऑलरेडी उसमें वो क्वालिटीज़ तो हैं, फिनिशिंग भी है, ड्रिबलिंग भी है, स्पीड भी है, ये सारे क्वालिटीज़ में है। लेकिन आप ये देखते रहते हैं कि अगर वो इंजरी से भी बच सके तो सबसे बड़ी बात है इंजरीज। अगर इंजरी से बच सके तो अगर इसकी ये परफॉर्मेंस रही तो मुझे उम्मीद है कि वो मेसी तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, यमाल की आपने बात की। यमाल ने जो सऊदी अरेबिया के खिलाफ मैच था उन्होंने स्टार्ट किया, उसमें गोल भी किया। अगर आपने पहला मैच स्पेन का देखा होगा जो अपसेट ही था मोरलेस, काबो वर्डे के खिलाफ जो है जो मैच ड्रॉ हो गया था, तो आपने यमाल की जो प्रेजेंस अब स्पेन की टीम में आई तो उससे आपने परफॉर्मेंस उस स्पेन की टीम के परफॉर्मेंस को कैसे देखा और यमाल की अपनी परफॉर्मेंस को वर्ल्ड कप में कैसे देखा? देखो, स्पेन एक प्रॉपरली एक फुटबॉल इसके जो है ना पासिस पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर साइडों से भी खेलना की कोशिश करते हैं। मिडफील्ड उसके सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि मिडफील्ड से गेम बना के डिफेंस से मिडफील्ड गेम बनाते हैं। तो ये माल जिस तरह उसने परफॉर्मेंस विंग से दिया है, उसने ज़्यादा शूटिंग करने की कोशिश की है ताकि वो स्कोर करें, लेकिन उसने फाइनली स्कोर कर लिया। उसमें लड़के में कम से कम कॉन्फिडेंस आ गया कि वर्ल्ड कप का फर्स्ट गोल था, तो ये भी एक बूस्ट मिल जाते हैं प्लेयर्स को अगर यंग एज में ये कंट्रीज़ के लिए स्कोर करते हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद है कि यमाल नेक्स्ट मैचों में इसे काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। अच्छा, स्पेन को जो है काफ़ी सारे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो है वो वर्ल्ड कप जीत सकती है, तो आपका क्या उस पर वो है ओपिनियन? आपको लगता है कि स्पेन जा सकती है वर्ल्ड कप, या फ्रांस होगा, या अर्जेंटीना जीतेगी वर्ल्ड कप, या कोई और टीम जीतेगी? मेरे ख्याल से देखो, फ़िलहाल अगर पेपर वर्स पे देखें, प्लेयर्स की स्टेटमेंट देखें और दुनिया में जो देखा जाता है तो सबसे टॉप पे फ्रांस है, क्योंकि उसके हर तरीके से टीम की
जो फील्ड है वो प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग है। चाहे वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम वही किया जाता है कि जो सबसे ज़्यादा फाइनल पास क्रिएट करते हैं, तो वो क्वालिटी जो है ना वो फ्रांस के पास है। लेकिन डिपेंड करता है, स्पेन भी कम नहीं है क्योंकि स्पेन भी बेस्ट मिडफील्डर उसके पास हैं, और ये यूरोपियन चैंपियंस भी हैं। यूरोपियन चैंपियंस भी है, तो मेरे ख्याल से उनके पास ये क्वालिटी है कि वो फाइनल जीत सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो अगर आखिर तक ही परफॉर्मेंस देते हैं, ये नहीं है कि एक मैच में अच्छा दूसरे मैच में ख़राब, लेकिन अगर ये प्रॉपरली इस तरह को परफॉर्मेंस देंगे, स्कोर करेंगे, तो टीम आगे बढ़ेगी। स्पेन के बारे में जो है कलीम ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर हम लेंगे अपने शो का दूसरा ब्रेक, सो कीप वॉचिंग क्लियर मैन प्रेजेंट्स नुक्ता पिच साइड। Clear Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए। Nukta, the whole story. Download the app now. The all new Clear Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए। What is news worth breaking? The one that goes first? Or the one that goes whole? Nukta, the whole story. Download the app now. The all new Clear Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए। Nukta, the whole story. Download the app now. The all new Clear Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए। What is news worth breaking? The one that goes first? Or the one that goes whole? Nukta, the whole story. Download the app now. The all new Clear Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए। Nukta, the whole story. Download the app now. The all new Clear Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए। वेलकम बैक टू क्लियर मैन प्रेजेंट्स नुक्ता पिच साइड। यहाँ पर हम जाएंगे अपने शो के आखिरी सेगमेंट में, जिसका नाम है एआई वर्सेस एनालिस्ट। अच्छा, पिछले शो में मैंने जो है हैदर भाई से और कलीम से जो है क्रोएशिया और इंग्लैंड और जो है यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के मैच के बारे में प्रेडिक्शंस करवाई थी, तो ज़रा लीडर बोर्ड देख लेते हैं। अच्छा, तो जो हैदर भाई हैं वो इस वक्त कभी भी टॉप पे हैं, लेकिन उनकी जो लीड है वो थोड़ी सी स्लिम है, सिर्फ 10 पॉइंट्स की है। 40 पॉइंट्स के साथ इस वक्त वो टॉप पे हैं। कलीम भाई ने अच्छा स्टार्ट किया है और एआई भी जो है वो स्कोरबोर्ड पे आ गई, दोनों के 30 पॉइंट्स ईच है। यूएसए और जो ऑस्ट्रेलिया का मैच था वो जो है कलीम भाई और एआई ने बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया था 2-0, और आप सब नहीं, वैसे तो टीमों की जो प्रेडिक्शन थी जीतने की वो तो सबकी सही थी। तो कलीम भाई आप जो है सेकंड पे हैं इस वक्त, हैदर भाई भी लीड कर रहे हैं, उनसे हम दो इस बारे में जो प्रेडिक्शंस हैं वो मैं अगले मैचेस की जो है वो भी ले लूँगा बाद में ऑफ एयर। लेकिन मुझे जो आपसे अगले मैचेस की जो प्रेडिक्शन करानी है वो है पोर्चुगल और उज़्बेकिस्तान, और दूसरा है फ्रांस और नॉर्वे। तो पहले आप मुझे बताएं अपनी पोर्चुगल और उज़्बेकिस्तान जो आज मैच है रात में, उसकी क्या प्रेडिक्शन है? 2-0 पुर्तगाल आज जीतेंगे। 2-0 क्यों? इसलिए कि मुझे लगता है कि उज़्बेकिस्तान में और पुर्तगाल की डिफेंस बहुत अच्छी है, तो मुझे नहीं लगता है कि उज़्बेकिस्तान उस पर स्कोर कर पाएंगे। इसलिए यहाँ से कि पुर्तगाल एक स्कोर उसके पास है कि वो स्कोर कर पाएंगे, लेकिन ये कि उज़्बेकिस्तान की भी डिफेंस लाइन बहुत अच्छी है, बुरी नहीं है। लेकिन लाजमी बात ओवरऑल यूरोप की टीम्स हैं और हमारे एशियन टीम्स है, फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप क्वालिफाई किया हुआ है, लाजमी बात उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर तो है वर्ल्ड कप के मैचेस का, लेकिन फिर रोनाल्डो का भी प्रेशर है, तो मुझे यही लग रहा है कि रोनाल्डो आज स्कोर भी कर पाएंगे, और मुझे ये है कि 2-0 आज मैच होगा। पोर्चुगल के लिए ये मैच जीतना ज़रूरी भी है। दूसरी आपकी जो प्रोडिक्शन है, बड़ा मैच है फ्रांस और नॉर्वे का, थोड़ा टाइम है उस मैच में, लेकिन उसमें क्या आपको लगता है? दोनों टीमें क्वालिफाई तो कर गई राउंड ऑफ 32 के लिए, लेकिन टेबल टॉपर डिसाइड करने के लिए अहम मैच होगा। मुझे लग रहा है कि 3-1 फ्रांस जीतेंगे। 3-1। चले जी, ये तो कलीम ने अपने दोनों मैचेस के प्रेडिक्शन बता दी। अब जरा एआई से भी पूछ लेते हैं कि उनकी क्या प्रेडिक्शन है दोनों मैचेस के बारे में। तो मिस्टर डॉट, आपकी क्या प्रेडिक्शन है?
Portugal to beat Uzbekistan 3-0, with the Europeans expected to dominate possession and create far more chances thanks to their superior quality and experience. France to edge Norway to win in a closely fought contest, as France's depth and big tournament pedigree should prove decisive despite Norway's attacking threat. अच्छा, तो मिस्टर डॉट कह रहे हैं कि जो है पोर्चुगल और उज़्बेकिस्तान के मैच में पोर्चुगल जीतेगी 3-0 और फ्रांस और नॉर्वे के मैच में वो कह रहे हैं कि फ्रांस जीतेगी 2-1। तो अब ये देखना पड़ेगा, ये तो मैच के बाद ही पता लगेगा कि किसकी प्रेडिक्शन जो है वो सही हुई है और अगले दफ़ा जब हम नेक्स्ट वीक वापस आएंगे तो कौन लीडर बोर्ड पे टॉप पे होगा। तो ये था हमारा आज का शो। थैंक यू सो मच कलीम भाई फॉर ज्वाइनिंग अस। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी ग्रुप स्टेज एंड होने के बाद। सो कीप वॉचिंग क्लियर मैन प्रेजेंट्स नुक्ता पिच साइड।